हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। सितंबर 2026 का गोचर धनु लगन के लिए क्या बता रहा है? शुरू करने से पहले दोस्तों एक महत्वपूर्ण उपाय जो 10 में से 7 कुंडली में होता है और खासकर धनु लगन की कुंडली में यह बुध का उपाय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बुध इस कुंडली के अंदर विवाह, व्यापार, प्रोफेशन, प्रमोशन, पब्लिक में स्टेटस, पब्लिक एस्टीम, लोगों में कितनी आपको इज्जत मिलेगी, इन सबको दिखाते हैं। और ये उपाय में ज्यादातर लोग गलती करते हैं। कैसे करते हैं उसको समझिए। उपाय होता है खुले मैदान में पक्षियों को दाना देना। अब कई लोग पक्षियों को छत पे, बालकनी पे, मुंडेर पे, छज्जे पे दाना दे रहे होते हैं। इसका लॉजिक समझिए। जब हमने जैसे छत के ऊपर पक्षी को दाना दिया, तो पक्षी वहां पे मलमूत्र करेंगे। तो पक्षी का गोबर छत पर आ गया। गोबर यानी कि राहु को हमने छत पे बिठा लिया या अपने सर पे बिठा लिया। तो उसकी वजह से परिवार में लड़ाई झगड़े दे सकते हैं या फिर राहु की कोई और प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो पक्षियों को हमेशा खुले मैदान में ही आप दाना दीजिए। तो ग्रहों को देखते हैं। पहली नजर में धीरे चलने वाले ग्रह शनि, बृहस्पति, राहु, केतु जहां पिछले महीने थे वहीं रहेंगे इस बार। इनके रिजल्ट्स में कोई बदलाव नहीं है। शनि वक्री हैं, बृहस्पति अपनी उच्च राशि में है, मगर 8वें भाव में है। तो स्वास्थ्य का हमने ध्यान रखना है। जो अच्छी चीजें हो रही हैं कि बुध देवता 5 से लेकर 25 तारीख के बीच में स्वराशि हो जाएंगे और पंच महापुरुष योग बनाएंगे, भद्र योग। शुक्र देवता 2 तारीख को ही स्वराशि हो जाएंगे, वो भी 11वें भाव में, जो कि लाभ स्थान होता है। तो लाभ और इच्छा पूर्ति के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी इस पूरे महीने, खास करके पहले 12 दिन बहुत ताकत रहेगी। इनकम और धन प्राप्ति के लिए शनिदेव पिछले महीने जैसे चौथे भाव में बैठे हैं, जो गाड़ी प्रॉपर्टी का होता है। तो आपका पैसा गाड़ी प्रॉपर्टी इत्यादि में लग सकता है। पढ़ाई लिखाई एजुकेशन को देखें तो बेसिक एजुकेशन के भाव में शनिदेव बैठे, ये यहाँ मदद करेंगे। मगर इसके मालिक बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान है। यद्यपि उच्च राशि में, पर अष्टम भाव की प्लेसमेंट खराब हो जाती है, तो बेसिक एजुकेशन के लिए उतना अच्छा नहीं है। हायर एजुकेशन के मालिक सूर्य देवता इसी भाव में बैठे हुए 9वें भाव में ही पहले 16 दिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। उसके बाद 10वें भाव में जा रहे हैं, ये पोजीशन भी सूर्य की अच्छी है। यहाँ पर जो केतु प्लेस्ड है और इनके बिल्कुल सामने तीसरे भाव में राहु, राहु केतु जनरली इस पोजीशन में अच्छे रिजल्ट्स ही देते हैं। तो हायर एजुकेशन के लिए पूरा महीना अच्छा रहेगा, खास करके 5 से 25 तारीख के बीच में ज्यादा रिजल्ट्स आने की संभावना हो जाती है। अब सूर्य देवता जो 17 तारीख को 10वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पे बुध देवता इसके मालिक पहले ही 5 तारीख को आ चुके होंगे और ये प्रोफेशन का भाव होता है। तो ओवरऑल प्रोफेशन के भाव के लिए बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है। नौकरी में प्रमोशन, व्यवसाय में उन्नति, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए ये महीना हम अच्छा ही देखते हैं। और इसके साथ ही अगर हम शुक्र की मूवमेंट भी देखते हैं, जो 11वें भाव में जा रहे हैं, ये नौकरी के भाव के मालिक होते हैं। तो नौकरी मिलने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है शुक्र की पूरे महीने ही, खास करके पहले 12 दिन बहुत ताकतवर है। व्यापार के मालिक बुध देवता ही होते हैं, जो 5 तारीख को ही स्वराशि हो जाएंगे, पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तो व्यापारियों के लिए भी अच्छा है, मगर शुरुआती 17 दिन मंगल देव व्यापार के भाव में बैठे हैं, ये आप कम ही कर सकते हैं। 18 को मंगल निकल जाएंगे, ये भाव क्लियर हो जाएगा, उसके लिए व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। शुक्र रिलेशनशिप्स को भी दर्शाते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए शुक्र की पोजीशन बहुत मजबूत हो जाएगी। मगर स्पेसिफिकली जब हम लव अफेयर को देखते हैं, इसके मालिक मंगल देवता होते हैं। तो मंगल देवता पहले 17 दिन विवाह के भाव में, तो प्रेम विवाह का योग बहुत ताकतवर हो जाता है। 18 तारीख को ये अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो प्रेम संबंधों में कुछ कठिनाई हो सकती है या छुपा हिडन सीक्रेट लव अफेयर दे सकते हैं। और ये विवाह के भाव में बैठे हैं, तो विवाह करने के लिए शुरुआती दौर में अच्छा हो जाता है। इसके मालिक बुध देवता, जो कि पंच महापुरुष योग बना रहे हैं 5 से 25 तारीख के बीच में, तो विवाह करने के लिए अच्छी स्थिति रहेगी। मंगल भी यहाँ विवाह करने में मदद करेंगे, मगर पहले 17 दिन वैवाहिक जिंदगी में ये कलह दे सकते हैं, वाद विवाद ज्यादा हो सकता है। तो अगर वो ज्यादा हो रहा है तो गरीब लोगों को आप मीठा भोजन दान करते रहिए। बृहस्पति अगर किसी को प्रॉब्लम दे रहे हैं स्वास्थ्य इत्यादि की, या फिर गाड़ी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, उस केस में बृहस्पति के लिए आप ब्राह्मणों को, पुजारी को, किसी भी प्रीस्ट को, टीचर को आप इनको दान दीजिए, कुछ खाने के लिए दीजिए, या फिर पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं, या ओम बृहस्पताय नमः मंत्र का उच्चारण 108 बार करें। यात्राओं को देखते हैं तो लंबी यात्राओं के मालिक सूर्य देवता लंबी यात्राओं के भाव में स्वराशि होकर बैठे हैं पहले 16 दिन। 17 को 10वें भाव में, दोनों पोजीशन इनकी अच्छी है। तो लंबी यात्राओं के लिए पूरा महीना अच्छा लग रहा है, खास करके 5 से 25 तारीख के बीच में सूर्यदेव की ताकत बहुत ज्यादा है आपको लंबी यात्राएं देने के लिए। विदेश यात्रा के मालिक मंगल देवता होते हैं। तो शुरुआती दौर में ये पति पत्नी के साथ
या बिजनेस के रिगार्डिंग आपको विदेश यात्रा दे सकते हैं। 18 तारीख के बाद विदेश यात्रा में कठिनाई दे सकते हैं, तो यदि कठिनाई आए तो मंगल का उपाय गरीबों को मीठा भोजन देना आप करते रहिए, या हनुमान जी की पूजा या ओम भौमाय नमः मंत्र का उच्चारण या हनुमान चालीसा करना इत्यादि आप कर सकते हैं। अब इस महीने डे टू डे कैसा रहेगा चंद्रमा के गोचर के अनुसार? तो पहले 3 दिन पंचम भाव में है, तो ये दिन अच्छे जाने की उम्मीद है। 4-5 तारीख को नौकरी दिलवा सकते हैं, लोन दिलवा सकते हैं, सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। 6-7 को विवाह और व्यापार के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स देंगे। 8-9 को मन में कोई ना कोई चिंता परेशानी दे सकते हैं। 10 से लेकर 16 गोचर अच्छे भाव में है, ये दिन अच्छे जाने की उम्मीद है। 17-18 को खर्चे बढ़ा सकते हैं, विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं, और 19 से लेकर आखिरी दिन गोचर फिर अच्छे भाव में है, ये दिन भी अच्छे रहने की उम्मीद है। तो ये ओवरऑल आपके लिए सितंबर का गोचर था। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।